गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट्स की कुछ करेक्टिव प्रॉपर्टी स्टडी की थी और टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट स्टडी किया था, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, और उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आज हम बच्चों स्टडी करने जा रहे हैं आपकी क्रिस्टल लैटाइस या स्पेस लैटाइस या फिर 3D लैटाइस बोलते हैं। तो हेडिंग क्या बच्चों आपकी? क्रिस्टल लैटाइस। क्रिस्टल लैटाइस या फिर जिसको हम बोलते हैं स्पेस लैटाइस या फिर 3D लैटाइस बोला जाता है इसको। तो क्रिस्टल लैटाइस होता है क्या है? 3D अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in space is called crystal lattice. ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटाइस। तो 3D अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in space is called 3D lattice. ओके, तो 3D element of constant particle in space is called 3D lattice. अब एक पॉइंट आता है आपके लैटाइस पॉइंट। लैटाइस पॉइंट ये क्या होता है? लैटाइस पॉइंट है आपके, इट इज द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट या इट इज द पोजीशन ऑफ पोजीशन इन क्रिस्टल लैटाइस वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज लोकेटेड। ठीक है ना? तो किसी भी क्रिस्टल लैटाइस में ये एक पोजीशन है जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लोकेटेड रहता है, सिचुएटेड रहता है, उसको बोलते हैं लैटाइस पॉइंट बोलते हैं। तो इट इज द पोजीशन in crystal lattice where constituent particle is located। ठीक है ना? इज लोकेटेड उसको बोलते हैं लैटाइस पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ टर्म्स हैं आपके सॉलिड स्टेट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आपके ये टर्म्स है यूनिट सेल, किसको बोला जाता है? यूनिट सेल्स क्या आपके? इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटाइस। ठीक है ना? तो इट इज द smallest portion of crystal lattice। Okay, which generate the entire lattice by repeating itself in different directions। ठीक है, तो which generate अपने आप को रिपीट करती रहती है डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ लैटाइस। Which generate the entire lattice by repeating itself in different directions।
in different direction. अब यूनिट सेल्स के बारे में करेक्टिव प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं कि भाई यूनिट सेल्स में होता क्या है। तो बच्चों यूनिट सेल्स में 3 एजेस लेंथ होती हैं आपकी। तो यूनिट सेल is characterized by एज लेंथ जैसे आपकी ए बी एंड सी एज लेंथ होती है इसमें along 3 axis of unit cells at the angle alpha, beta and gamma between the age length, between the pairs of ages, between the pairs of ages BC, CA and AB। तो यहाँ पर इसका डायग्राम ड्रॉ करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ये यूनिट सेल्स बनाने जा रहा हूँ मैं। ये रहा आपका यूनिट सेल्स। ओके ये हुआ आपकी वाई एक्सिस और ये हुआ एक्स एक्सिस और ये हुआ आपके जेड एक्सिस। ठीक है, इन एक्सिस को नेम दे देते हैं यहाँ पर बच्चों आपके। ये है आपका बी एक्सिस यानी कि बी एजेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक एज लेंथ है वो बी है और ये है ए और ये है आपकी सी। ओके, यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो है अल्फा और ये है बीटा और ये है आपके गामा। ओके, तो इससे हमने ये यूनिट सेल्स का यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया है। तो बिटवीन गामा ये जो अल्फा बॉन्ड एंगल है वो बी और सी एजेस के बीच में है और बीटा ए और सी के बीच में है और गामा ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ये हुआ आपके यूनिट सेल्स के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन, ये क्या क्या करेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम यहाँ यूनिट सेल्स के टाइप स्टडी करने जा रहे हैं। यूनिट सेल्स आपके कौन कौन से टाइप्स की होती है। तो यूनिट सेल्स को जनरली हमने यहाँ पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है आपकी प्रिमिटिव और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स किसको बोलते हैं बच्चों हम, यानी कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर ऑफ क्यूब के कॉर्नर पर ही अवेलेबल। जैसे ये है ना आपके क्यूब, ये क्यूब है, इसके कॉर्नर्स पर ही अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आपके प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स बोलेंगे तो व्हेन constituent particle are present at any corner of
क्यूब के किसी भी कॉर्नर्स पर आपके, यानी कि कॉर्नर पर ओनली, सॉरी नॉट एनी, नॉट एनी, यहाँ पर एनी नहीं आएगा, नॉट एनी, ओनली आएगा, ओनली आएगा इस जगह आपकी। एट ओनली कॉर्नर ऑफ क्यूब इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। सेंटर्ड यूनिट सेल्स को यहाँ पर बच्चों आपकी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है आपकी बीसीसी। बीसीसी, तो बीसीसी में क्या होता है, कॉर्नर पर तो ऑलरेडी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उसके अलावा क्या होता है सेंटर ऑफ क्यूब पर, ठीक है ना, क्यूब के सेंटर में होता है। जैसे ये क्यूब है, इसके बीचों बीच यहाँ सेंटर में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर अवेलेबल हो तो उसको बोलते हैं आपकी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो इसमें क्या हुआ, कॉर्नर ऑफ क्यूब तो है ही, कॉर्नर ऑफ क्यूब, और इसके अलावा एंड सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के सेंटर में भी होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं बीसीसी। नेक्स्ट है आपकी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स। इसमें क्या होगा आपकी, देखिए कॉर्नर ऑफ क्यूब तो है ही, उसके अलावा फेस के सेंटर में भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होना चाहिए। कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड फेस सेंटर, फेस सेंटर, ओके, तो उसको हम बोलेंगे आपके एफसीसी। नेक्स्ट है आपके एंड सेंटर, एंड सेंटर में आपकी क्या होगा, कॉर्नर ऑफ क्यूब तो होगा ही, और इसके अलावा एंड at any faces, any two opposite faces, at any two opposite faces, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एंड सेंटर्ड। तो बच्चों ये होता है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है। अब हम कुछ यहाँ पर क्यूब्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि भाई क्यूब में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो बच्चों कॉर्नर पर क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, अगर आप कंसीडर करोगे तो बच्चों 8 कॉर्नर्स होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो इससे से क्यूब के अंदर कॉर्नर्स के नंबर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो कॉर्नर होते हैं बच्चों आपके 8, ओके। फेसेस कितनी होती है क्यूब के अंदर, अगर आप देखते हो तो फेसेस देखिए, ये हुआ फ्रंट साइड का फेसेस, ये फ्रंट साइड का फेसेस है, और ये वाला बैक साइड का फेसेस है, ठीक है। और ये है आपके लेफ्ट हैंड साइड का फेसेस है, ये देखो ये वाला, ठीक है। और ये है आपकी राइट हैंड साइड का फेसेस है, ये है अपर फेसेस, अपर फेसेस देखो ये बता रहा हूं मैं कर्सर के थ्रू, अपर फेसेस है। और ये है बच्चों आपके लोअर फेसेस। तो टोटल आपके फेसेस होते हैं यहाँ पर, आप काउंट करके देखिए 6 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं, 6 फेसेस, ओके। एज कितनी होती है यहाँ पर की, एज लेंथ आप काउंट कर सकते हो बच्चों, यहाँ पर एजेस कितनी होंगी देखिए। आप अपर फेसेस की एजेस देखिए, देखो 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गई आपकी अपर फेसेस की। लोअर फेसेस की देखिए 1 2 3 4, ये 4 होगी, तो 4 और 4 8। और ये देखो वर्टिकल 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इससे से आपके 12 एज होती है। तो एजेस के नंबर्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। बॉडी सेंटर की बात की जाए तो बॉडी का सेंटर तो सिर्फ एक ही होता है,
बॉडी का सेंटर क्या होगा, ओनली वन होगा। अब बात करते हैं हम बॉडी डायगोनल की बात, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल जो कि बॉडी के बीचों बीच से होकर के निकल के जाए उसको बॉडी डायगोनल बोलते हैं। तो देखिए आप रूम को कंसीडर कर सकते हो, रूम को, जिस रूम में आप बैठे हो उसको एक क्यूब कंसीडर कर लीजिए और उस क्यूब के अपोजिट कॉर्नर्स को आप आपस में मिलाइए जो कि बॉडी के सेंटर में से जा होते हुए जाए, ठीक है ना। अपोजिट कॉर्नर्स को आप मिला के देखिए तो आपकी 4 बॉडी सेंटर्ड होंगे, सॉरी 4 बॉडी डायगोनल होंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बॉडी डायगोनल कितनी होती हैं, 4 होते हैं, बॉडी डायगोनल 4 होंगे। फेस डायगोनल कितने होंगे, एक फेसेस में बच्चों 2 होते हैं आपके फेस डायगोनल। देखिए किस तरह से होंगे, देखो मैं ये अपर फेसेस लेता हूँ, ये अपर फेसेस है, देखो ये वाला अपर फेसेस है, ओके। ब्लू लाइन से यूज कर लेता हूँ, ये अपर फेसेस है, देखो ये अपर फेस है, ये बेटा ये एक फेस है ये। तो देखिए इसका फेस डायगोनल यानी कि इसके फेस के सेंटर में से होती हुई लाइन जानी चाहिए। तो देखो ये फेस डायगोनल हुआ, टू अपोजिट टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ फेसेस। तो देखिए ये हुआ एक फेस डायगोनल और ये हो गया बच्चों आपके दूसरा फेस डायगोनल, ओके। तो इस तरह से यानी कि आपके यहाँ पर एक फेसेस में 2 फेस डायगोनल होते हैं, जबकि पूरे क्यूब में कितने फेसेस हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर आपके कितने फेस डायगोनल होंगे, तो 2 हैं एक फेस में डायगोनल, तो आपके पास फेस 6 हैं, तो टोटल आपके 12 फेस डायगोनल हो गए। तो ये कुछ आपके क्यूब से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है बच्चों आपकी कि भाई किस में कितने कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं आपके नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, ओके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पार्टिसिपेट्स करते हैं। तो बच्चों आपने अभी जैसे स्टडी किया है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, ओनली कॉर्नर्स पर होते हैं, ठीक है ना। ओनली कॉर्नर्स पर ही आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। तो एक कॉर्नर पर प्रेजेंट क्यूब के एक कॉर्नर पर प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका सिर्फ 1/8 पोर्शन ही क्यूब के अंदर होगा, बाकी का 7/8 पोर्शन बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 8 हैं। तो भाई कितने पार्टिकल्स हुए यहाँ पर, 1, ठीक है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के फॉर्मेशन में सिर्फ 1 एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही पार्टिसिपेट्स करता है, यानी कि 1 एटम ही प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के वॉल्यूम को कवर करता है, बाकी का जो वॉल्यूम होगा वो वाइड के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये हुआ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के बारे में। अब हम चलते हैं आपके एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स में आपके क्या होता है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स में कॉर्नर पर तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते ही हैं, तो भाई एक कॉर्नर का 1/8 तो मल्टीप्लाई 8 कॉर्नर्स हैं, प्लस इसके अलावा फेस के सेंटर में भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। तो एक फेस के सेंटर में प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका हाफ पोर्शन ही क्यूब के अंदर होगा और हाफ पोर्शन बाहर होगा। तो भाई हाफ पोर्शन ही या हाफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही क्यूब के वॉल्यूम को कवर कर रहा है फेस सेंटर में। आपके पास कितने फेसेस हैं, 6 है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये 1 हो गया, 8 से 8 कट किया तो 1, प्लस 2 से इस 3 को कट किया, 6 को कट किया तो 3, तो 1 + 3 यानी कि 4 एटम्स। तो एफसीसी जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स है उसका फॉर्मेशन 4 एटम्स के थ्रू होता है या उसके वॉल्यूम को
4 एटम्स ही आपके ऑक्युपाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपकी बॉडी सेंटर बीसीसी। बीसीसी में क्या होता है, कॉर्नर्स पर तो होते ही हैं ऑलरेडी आपके, उसके अलावा बॉडी के सेंटर में होता है, जो कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बॉडी के अंदर है, यानी कि क्यूब के वॉल्यूम को कवर कर रहा है। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो ये 8 1 जा 8, तो 1 + 1 यानी कि 1 + 1 इक्वल क्या हो गया 2। ठीक है, तो इससे से इसमें कितने होंगे, 2 एटम्स होंगे बीसीसी में। ओके, अब हम आते हैं एंड सेंटर सॉरी एज सेंटर, एंड सेंटर है। ओके, एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर में आपकी क्या देखिए, कॉर्नर्स पर तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ही बच्चों आपके, इसके अलावा 2 अपोजिट फेसेस पर होते हैं। ठीक है, तो एक फेसेस का 1/2 पोर्शन ही पार्टिसिपेट करता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, 2 अपोजिट फेसेस है, तो मल्टीप्लाई 2 किया तो यहाँ 8 1 जा 8, 1 आ जाएगा, और 2 से 2 कट होगा तो 1 आएगा, यानी कि 2 एटम्स। तो एंड सेंटर में आपकी 2 एटम्स ही पार्टिसिपेट्स करते हैं बच्चों। ठीक है, एंड सेंटर में आपके ओनली 2 एटम्स ही पार्टिसिपेट्स करेंगे। तो इससे से ये होते हैं आपके नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स बच्चों। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।